नाज़रीन, 15 दिन के बिल्डअप के बाद और मुसलसल एक जंगी खतरे के बाद इस वक्त जो साइंस सामने आ रहे हैं वो मैक्सिमम एस्केलेशन के हैं। सूरत हाल और ज्यादा खराब कर गई है, हो गई है, बजाय इसके कि वो रिवर्स होती, लेकिन सूरत हाल और ज्यादा खराबी की तरफ चली गई है और ऐसा लग रहा है कि हम हमले के और बहुत बहुत ज्यादा करीब हो गए हैं। नाज़रीन, एक से बढ़कर अब एक खबर है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर जो ड्रिल्स हैं उसकी अनाउंसमेंट कर दी है और ईरान ने कहा है कि यहां पर लाइव फायर एम्यूनेशन जब वो हम टेस्ट करने जा रहे हैं, लाइव फायर इसमें होगा, एम्यूनेशन जब इसमें टेस्ट करने जा रहे हैं। जाहिर है ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है, ये एक्शन का आगाज है, ठीक है ना। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर लाइव फायर जब वो एक्सरसाइजेज हो रही हैं और सिर्फ बात यहां पर खत्म नहीं हो रही, बल्कि असल बात तो अगली है और वो ये है कि रशिया और चाइना इन एक्सरसाइजेस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। रशिया और चाइना के डिस्ट्रॉयर्स वहां से रवाना हो चुके हैं और वो कहां पर आ रहे हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर आ रहे हैं और इसके साथ वो कहां पर आ रहे हैं, गल्फ ऑफ ओमान में आ रहे हैं और इंडियन ओशन, ये 3 जगहों के पर ईरान, रशिया और चाइना नेवल एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं और यही वो जगह है जहां पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है गल्फ ऑफ ओमान में और यही वो जगह है जहां पर बाकी अमेरिकी नेवल एसेट्स खड़े हैं। बहुत बड़ी एस्केलेशन है और ये एक्शन का आगाज है। देखिए, लाइव फायर वो यहां पर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो लाइव फायर तभी होगा ना जब वहां से ट्रैफिक, जो मैरीटाइम ट्रैफिक है वो रुकेगी तो होगा। और इसमें जो एयर स्पेस है वो भी वो बंद कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर और जो समुद्री ट्रैफिक है उसको भी रोक रहे हैं। भाई लाइव फायर होना ना, तो इधर से जहाज गुजर रहे होंगे, उधर से लाइव फायर हो रहा है, ऐसा थोड़ी है। तो ये तो एक्शन का आगाज हो गया है। इट्स मीन के अब उन्होंने कहा है कि अगले 48 घंटों में ये शुरू हो जाएंगी, अगले 48 घंटों के अंदर, यानी ये संडे को ये एक्सरसाइजेज होंगी। तो इसका मतलब स्मॉलर डिसरप्शन तो आने वाली है, यानी ऑयल सप्लाई में स्मॉलर डिसरप्शन आने वाली है। दुनिया का सबसे अहम तरीन तिजारती रास्ता जहां से 20% दुनिया का ऑयल और गैस गुजर रहा है और एशिया का 80% ऑयल और गैस गुजर रहा है, वहां पर जंगी सूरत हाल पैदा हो गई है। यह दुनिया के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा यानी कि डेंजरस सूरत हाल है और इससे यह भी दुनिया के सामने चीज आएगी। ईरान यह भी अब दिखा रहा है ना कि अभी तो हम सिर्फ यहां पर एक्सरसाइजेज करेंगे तो जो डिसरप्शन आएगी उसके नतीजे में ऑयल प्राइसेस किधर जाएंगी। इस अनाउंसमेंट के बाद यह खबर आने वाली है कि ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई और जिस दिन उन्होंने वहां पर एक्सरसाइजेज की और डिसरप्शन हुई तो उसके बाद आप देखिए, तो यह टीजर ईरान जो है वो देने जा रहा है, लेकिन अब यह बहुत अगले दर्जे का इकदाम है, यानी ये बहुत एज टू एज हम इस वक्त चले गए हैं इस इकदाम के बाद। उधर अमेरिका से भी खबर बहुत बड़ी है। फॉक्स न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप इस वक्त जो है वो सीरियसली कंसिडर कर रहा है ईरान पर हमला करने के लिए और यह भी हो सकता है कि रशिया और चाइना के जो डिस्ट्रॉयर्स यहां पर पहुंचेंगे उससे पहले ही अमेरिका ईरान के ऊपर जब हमला कर दे। आपको याद होगा इस वीक के शुरू में हमने आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि 31 जनवरी या 1 फेब ये मोस्ट सेंसिटिव डेज होंगे और जो इजरायली एविएशन का जो चीफ है उसने ये कहा था कि इस दिन हम तमाम फ्लाइट जो वो कैंसिल करेंगे। तो 31 यानी कि जनवरी और फिर 1 फरवरी, तो सैटरडे को हमला हो सकता है, संडे को वो ड्रिल्स करने जा रहे हैं, तो उधर हम उनके ड्रिल से पहले ही अमेरिका ईरान के ऊपर जो अटैक कर सकता है। अच्छा, ये आलमी जंग का फ्लैश पॉइंट है या नहीं है, यानी रशिया और चाइना भी आ रहे हैं, अमेरिका भी खड़ा है, बरतानिया भी है, इजराइल भी है, तो ये आलमी जंग का फ्लैश पॉइंट है या नहीं है। इस वक्त रशिया और चाइना बिला वजह तो नहीं आ रहे ना भाई, किसी वजह से ही आ रहे हैं। तो वो डायरेक्टली अगर आते कि हम तो अमेरिका के खिलाफ डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं तो सारे तरीके से ही आना जी, हम तो वहां पर जंगी मशकें करने जा रहे हैं, रूटीन की एक्टिविटी है। तो ये अमेरिका के खिलाफ आ रहे हैं ना, तो सीधा सीधा तो नहीं कह सकते अमेरिका के खिलाफ आ रहे हैं, जंगी मशकें करने आ रहे हैं भाई। जहां पर अमेरिका खड़ा हुआ है, क्या जब कैरेबियन के अंदर अमेरिका ने ब्लॉकेड किया था तो भी रशिया और चाइना वहां पर जंगी मशकें करने गए थे, तो यहां क्यों आ रहे हैं? तो ये अमेरिका के खिलाफ उन्होंने अपने जंगी बेड़े जो हैं वो यहां पर भेज रहे हैं। अच्छा, उधर अमेरिका से मजीद जो F-35 हैं उनके फ्लाई करने की खबर आ रही है और इधर ईरान से एक और क्या बड़ी खबर है, 1000 ड्रोन, बहुत बहुत डेंजरस और डेडली ड्रोन जो हैं वो कुछ देर पहले जब वो हवाले किए गए हैं ईरान की आर्मी को, नेवी को, बाकी को। 1000 मजीद ड्रोन्स, मैंने आपको बताया ना कि ये ड्रोन जो है वो सबसे पावरफुल वेपन साबित होने वाला। 1000 ड्रोन उन्होंने और दे दिए, पहले हजारों हैं
1000 और हवाले कर दिए हैं, यानी वो कम्बैट पोजीशन के अंदर चले गए। इसके अलावा बहुत हाई लेवल के ऊपर रीजनल जो राब्ते हैं वो भी हो रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान के जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और ईरान के जो सदर हैं उनका राब्ता हुआ है। अच्छा, जो सऊदी अरेबिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, यानी जो MBS के भाई हैं, वो अगले 48 घंटों के अंदर जो है वो अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं। यूएई की स्टेटमेंट आई है और जाहिर है कि यूएई के सदर मॉस्को में मौजूद हैं और उन्होंने कहा है कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और हम नहीं चाहते कि वहां पर कोई जंग वगैरह हो, ठीक है ना। तो बड़े हाई लेवल के राब्ते भी रीजन के अंदर हो रहे हैं। तो एक से बढ़कर एक खबर है। यूरोप ने बहुत एक इंतहाई मुनाफिकाना इकदाम उठाया है, इंतहाई प्रोवोकेटिव इकदाम उठाया है, जिसका नतीजा काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है और ये एक सिग्नल भी है कि हमला जब वो होने जा रहा है। उन्होंने IRGC को टेररिस्ट ग्रुप जब डिक्लेयर कर दिया है, डेजिग्नेट कर दिया है, जिस पर ईरान का बड़ा सख्त रद्दमल सामने आ रहा है। ईरान ने कहा है कि जो रीजनल वॉर यहां पर होने जा रही है उसका सबसे बड़े मुतासरीन में यूरोप जब वो शामिल होगा और यूरोप की ये जो पॉलिसी है ये इंतहाई डिजास्टर्स पॉलिसी है। और आप देखिए कि गजा में इजरायली आर्मी ने क्या कुछ किया है, सारी दुनिया के सामने किया और इन्हीं के वेपन्स के साथ किया है। इन्होंने इजराइल की आर्मी को कुछ डिक्लेयर और डेजिग्नेट नहीं किया, IRGC को कर दिया है। देखिए इस दर्जे की जो डेमोनाइजेशन है, इस दर्जे का जो बैड पोर्ट्रे करना है ईरान को, तो ये एक सिग्नल है कि वो अब फाइनल अटेम्प्ट करने जा रहे हैं ईरान के रिजीम को गिराने की, क्योंकि टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो वो कहेंगे देखें हम तो टेररिस्ट से लड़ रहे हैं। तो काफी टाइम से इजराइल का प्रेशर था, काफी सालों से इनफैक्ट था, लेकिन अब उन्होंने बकायदा IRGC को जब वो टेररिस्ट जो डिक्लेयर कर दिया है। ये बहुत बड़ी मुनाफकत है और ये जो गिर चुका है ऑर्डर या थोड़ा बहुत बाकी है, उसमें एक और इन्होंने समझ लें कि उसको धक्का और दिया इस तरह की मुनाफकत के साथ। तो इस दुनिया में जो है वो जाहिर है इस ऑर्डर के साथ मजीद जो वो चला नहीं जा सकता। यहां जहां पर म्यार ये हो, जेनोसाइड करने वाले उनको मजीद असलिया दो, उनको मजीद अपने यहां बुलाओ, और जो अपने मुल्क को डिफेंड कर रहे हैं उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दो। IRGC ने किसके ऊपर अटैक किया? खैर अब बातों का वक्त नहीं है और अब ये चीजें जो है वो जाहिर है ताकत ही से ऐसी चीजों का जवाब दिया जा सकता है। अब इसमें डिप्लोमेसी तो उन्होंने फारिग कर दी है, डिप्लोमेसी तो उन्होंने फारिग कर दी है। अब जरा आ जाइए कि ईरान ने जनाब अली कुछ देर पहले जो बड़ा बम फोड़ा है और मतलब सब तरफ हलचल मच गई है, स्टॉक्स भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, सब कुछ हिल गया है। ईरान प्लान्स के लाइव फायर ड्रिल्स होने जा रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, टर्किश मीडिया बता रहा है। इसके अलावा उन्होंने एयर वार्निंग भी जारी कर दी है, यानी वो जो एयर स्पेस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर वो भी बंद वो कर रहे हैं। और ये उन्होंने किया है जो अमेरिका मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है, तो ईरान जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर कर रहा है। ईरान इशूज एयर स्पेस नोटिस फॉर लाइव फायर ड्रिल्स नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और इस वक्त दुनिया जो है अपना सांस होल्ड करके बैठी हुई है, अपना सांस रोक कर बैठी हुई है, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी खबर आ सकती है, किसी भी वक्त कोई भी खबर आ सकती है। और अमेरिका जो है वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर अलर्ट है और सो एज ईरान है। तो अब यहां पर बात यह है कि डिसरप्शन होने जा रही है, यानी जो हम सिनेरियो अब से पहले डिस्कस कर रहे थे 15 दिन के अंदर कि भाई जंग होगी तो यह बंद होगा, नहीं, अब आप देखिए कि सूरत हाल कहां जा रही है, यह बंद होने जा रहा है अगले 48 घंटों के अंदर। ड्रिल्स होने जा रही है ना, लाइव फायर होने जा रहा है। तो लाइव फायर कैसे होगा? वो बंदिश होगी तो लाइव फायर होगा ना, वो एरिया खाली करेंगे तो लाइव फायर होगा, वो करना तो किसी जहाज में जाकर वो हिट करेगा। 35 किलोमीटर 29 से 35 किलोमीटर ये चौड़ा है, वहां पर आप किधर लाइव फायर करते फिरेंगे? समझ रहे? तो ये आगाज है, ये एक्शन का आगाज है और इससे ऑयल रूट की डिसरप्शन जब वो होने जा रही है अगले 48 घंटों के अंदर। अच्छा, तो इसके नतीजे में पता चल जाएगा जो ऑयल ऊपर जाना है, जो बाकी सूरत है, यानी इंतहा दर्जे की कशीदगी हो गई है। ईरान की नेवी ने बताया है कि इसमें चाइना भी शरीक हो रहा है, इसमें रशिया भी शरीक हो रहा है, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर नहीं बल्कि सी ऑफ ओमान में जो इनका बेड़ा है वो ओमान के गल्फ ऑफ ओमान में खड़ा है वहां पर, और जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन है वहां पर इनके नेवल एसेट्स खड़े हैं, वहां पर भी ड्रिल्स होंगी। अब कोई कसर बाकी रह गई है, यानी फ्लैश पॉइंट है ना आलमी जंग। कोई रशिया और चाइना वहां से अमेरिका से लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन फ्लैश पॉइंट है ना भाई, तमाम बड़ी ताकतें एक जगह पर खड़ी हैं। तो जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो फिर क्या पता चलता है कि वो किधर गई, जब हैं ही आउट ऑफ कंट्रोल।
तो उधर से चाइनीज डिस्ट्रॉयर जो है वो रवाना हो चुके हैं। और इसी दरमियान जो है वो ये कब होंगी, संडे और मंडे, संडे को ये आगाज हो रहा है और फिर ये आगे 3-4 दिन जो है वो चलेगी, यानी अगले 48 घंटों में ये आगाज हो रहा है। और विद द पार्टिसिपेशन ऑफ रशिया और चाइना, गल्फ ऑफ ओमान, इंडियन ओशन में, और ये अगले पूरा वीक जब जारी रहेंगी। जो अब्राहम लिंकन है करंटली ये गल्फ ऑफ ओमान में ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, इसके साथ नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, और समझ लें कि वो एक कंफर्मेशन है खुद रशिया की जानब से कि ईरान पर हमला होने जा रहा है। यानी रशिया की एक स्टेटमेंट ऐसी आई है जो इस बात को कहीं ना कहीं बता रही है। उस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो उससे हमें पता ही चल रहा है कि हमला होने जा रहा है। रशिया ने बड़ी गैर मामूली स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि वी होप कि अमेरिका और इजराइल ईरान के अंदर जो बुशैर न्यूक्लियर पावर प्लांट है इस पर हमला नहीं करेंगे। अब यह पावर प्लांट कौन सा है? यह इकलौता पावर प्लांट है जो इस वक्त फंक्शनल है। और फंक्शनल क्यों है और इस पर अटैक नहीं हुआ था? क्योंकि इसमें रशियन साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, और यह रशिया का यानी कि एक जो ईरान के साथ इत्तेहाद है उसका यह सबूत है। दौरान जंग भी रशिया ने अपने साइंटिस्ट इस न्यूक्लियर प्लांट से नहीं निकाले थे। क्यों? क्योंकि यह एक तहफ़्फ़ुज़ दिया था रशिया ने ईरान को, क्योंकि वहां पर उनके साइंटिस्ट बैठे हैं तो इजराइल और अमेरिका जुर्रत नहीं कर सकते वहां पर अटैक करने की। यह ऐसे ही है जैसे आपकी फौज आकर बैठ जाती है ना, तो उन्होंने अपने साइंटिस्ट वहां पर बिठाया कि यहां पर हमला हमारे पर हमला साबित होगा। तो यह उनकी इंतहा दर्जे का यानी जो अलायंस है ये उसका एक सबूत था। इस वक्त भी रशियन जो साइंटिस्ट है वो इस प्लांट के अंदर मौजूद है। तो रशिया कह रहा है, यानी रशिया ने यह नहीं कहा कि ईरान पर हमला मत करो। तो रशिया ने जब यानी देखिए वो नहीं चाह रहे कि हमला हो, लेकिन चूंकि हमला होने जा रहा है तो वो ये बता रहे हैं कि इधर किस सूरत हमला मत करना। ठीक है, तो ये इस स्टेटमेंट के अंदर जो है रशिया इनडायरेक्टली कंफर्म कर रहा है, यानी इससे हम ये सिग्नल ले रहे हैं कि इनडायरेक्टली वो कंफर्म कर रहा है कि हमला होने जा रहा है, कि वो खासकर एक प्लान की बात कर रहा है कि इधर किस सूरत जो हमला मत करना। ये जंग के दरमियान भी रशिया ने स्टेटमेंट जारी की थी कि यहां पर जो अटैक मत करना, और उन्होंने नहीं किया। एक छोटा सा पटाखा वगैरह वहां पर उन्होंने छोड़ा था, फिर इजराइल ने बाद में उसमें जब वो माफी मांगी, अपोलोजाइज किया। सो मॉस्को क्वाइटली कंफर्म कि ईरान पर हमला होने जा रहा है और साथ डी एस्केलेशन की भी वो कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसके साथ ये खतरा है कि अगर इस पावर प्लांट पर अटैक हुआ तो जैसे चेर्नोबाइल है उस तरह का डिजास्टर जब यहां पर हो सकता है। अच्छा, ईरान ने कुछ देर पहले 1000 ड्रोन जो हैं वो अपनी आर्मी को, नेवी को उनके हवाले किए। रिपोर्टेडली 4000 ड्रोन है वो ईरान के पास हैं, 6000 ड्रोन उनको रशिया से आने हैं, और 1000 ड्रोन अभी उन्होंने और हवाले किया। यानी ईरान के पास 5000 ड्रोन हैं। लेकिन अगेन ये जो 4000 ड्रोन बताया जाता है कि ईरान के पास हैं, ये कोई एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, ये इनका एस्टिमेट है। ये ड्रोन्स ऑलरेडी 10,000 से भी ज्यादा हो सकते हैं, 15,000 भी हो सकते हैं, 7,000 भी हो सकते हैं। एक्चुअली इनको पता ही नहीं है कि ईरान के पास कितने ड्रोन्स हैं। तो चलो जितने भी हैं 5000 तो हैं और 6000 रशिया से आने। तो स्ट्रेटेजिक कम्बैट ड्रोन्स उन्होंने दिए, और ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हैं, यानी ये रशिया से नहीं आए हैं। ये जो खुद वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ये उन्होंने अपनी आर्मी के हवाले और नेवी के हवाले कर दिए। अच्छा, उधर रॉयटर्स ये बता रहा है कि ईरान ने स्टेटस ऑफ अलर्ट इसको बढ़ा दिया है इन प्रिपरेशन फॉर अ पॉसिबल अमेरिकन अटैक। यानी मजीद जो इस वक्त डेंजरस डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो ईरान ने वो जो स्टेटस है अलर्टनेस का उसको और बढ़ा दिया है। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अगर जंग छिड़ी तो इट्स एंड विल नॉट बी इन द हैंड्स ऑफ द एनिमीज। इसका इख्तिताम दुश्मन के हाथ में नहीं होगा, इसका इख्तिताम फिर हम करेंगे। वो डायलॉग है ना कि शुरुआत तुम करोगे, इख्तिताम हम करेंगे। यानी हमेशा फातिहीन ही इख्तिताम करते हैं ना, शिकस्त खाने वाले तो उनके कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने कहा है कि अगर जंग शुरू हुई, ईरान के वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं, तो फिर इख्तिताम दुश्मन के हाथों में नहीं होगा, इसका इख्तिताम हम करेंगे। अच्छा, यूरोप ने बहुत बड़ी एस्केलेशन की है, बहुत बड़ी मुनाफकत का मुजाहरा किया। IRGC को जब टेरर ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है। एक नेशनल आर्मी है, ईरान की नेशनल आर्मी है IRGC। चूंकि अब उन्होंने अपने वतन का दिफा करना है, उनको ये टेररिस्ट डिक्लेयर करा, हम तो दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं।
तो वैसे अगर कोई दहशतगर्द आर्मी हो सकती है तो वो किस एंटिटी की आर्मी है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस पर ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका बड़ा ही सख्त रद्दमल सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये यूरोप अपने लिए डिजास्टर फैसले कर रहा है और ये बात यूरोप जान ले कि जो यहां पर जंग होने जा रही है उसका भी सबसे बड़ा जो मुतासरीन है उसमें यूरोप शामिल होगा, क्योंकि शाम और इराक और लीबिया इन सब जंगों का जो मुतासरा है वो यूरोप ही है इमिग्रेशन की सूरत के अंदर। उन्होंने कहा, अच्छा एक तो उन्होंने कहा कि ऑल आउट वॉर हो सकती है रीजन में, ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुल्क जो हैं वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जंग ना हो, और उन कोशिश करने वालों में एक भी यूरोपियन मुल्क नहीं है। यानी बहुत सारे मुल्क अमन की कोशिश कर रहे हैं कि जंग ना हो, लेकिन उन कोशिश करने वालों में एक भी यूरोप का मुल्क नहीं है। और इनके काम देखो और इनके बातें सुन लो कि ये अमन के दाई हैं। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा कि यूरोप उल्टा जलती पर तेल का काम कर रहा है। ये इजराइल को जस्टिफिकेशन देने की बात है ना, अमेरिका को जस्टिफिकेशन देने की बात है कि वहां तो दहशतगर्द बैठे हुए हैं, तो दहशतगर्दों से लड़ना तो उनका आप कह लें कि मशगला है। तो हमारी नेशनल मिलिट्री को टेररिस्ट डेजिग्नेट करना यह मेजर स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। यूरोप स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कर रहा है। और उन्होंने कहा कि ये हिपोक्रेसी इनकी देखो, इन्होंने जीरो एक्शन लिया कि गजा के अंदर जो जेनोसाइड हुई और यहां पर ये दौड़े फिर रहे हैं टू डिफेंड ह्यूमन राइट्स, और साथ ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियन भी हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा कि पूरा बरे-आज़म यूरोप ये मैसिवली इंपैक्ट होगा जो रीजन के अंदर ऑल आउट वॉर छिड़ने का खतरा है। अगर रीजन में ऑल आउट वॉर हुई तो बरे-आज़म यूरोप सबसे ज्यादा मुतासर होगा। यहां के जो महाजरीन हैं वो साउथ एशिया की तरफ नहीं आएंगे, वो अफ्रीका में जाकर नहीं बसेंगे। यहां लाखों के लाखों जो हैं वो टुवर्ड्स यूरोप निकलेंगे। और यूरोप का जो करंट पोस्चर है ये अपने ही मफादात के मतलब अपने ही मफादात को डैमेज कर रहा है, जो उसकी पॉलिसीज है। और उन्होंने कहा कि एनर्जी प्राइसेस बहुत ऊपर जाने वाली हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। अगली बात सुने, उन्होंने कहा कि यूरोप के जो लोग हैं वो बेटर गवर्नमेंट्स डिजर्व करते हैं जो इस वक्त उन पर मुसल्लत हैं। अब ये यानी ईरान ने भी अपनी टोन जब वो बढ़ाई है, वो इधर रजीम चेंज कर रहे हैं ना, तो ईरान ने कहा कि उधर जो गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं यूरोप में, यूरोप के लोग इनसे बेहतर गवर्नमेंट्स है वो डिजर्व करते हैं। फॉक्स न्यूज ने कहा है कि ट्रंप इज नाउ सीरियसली कंसिडरिंग लॉन्चिंग स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान। ठीक है, ये फॉक्स न्यूज की खबर है। साथ ही रॉयटर्स की खबर यह है कि ट्रंप कंसिडर कर रहा है कि ईरान के जो लीडर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको निशाना बनाया जाए। अच्छा, इसके साथ जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर है उसने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया है। और ये एक और एस्टीमेट है कि हमला हो सकता है। और कुछ ये एज्यूम कर रहे हैं कि शायद जब वो सैटरडे को अटैक होगा। वैसे मैंने आपको बताया पिछले इस वीक के शुरू में बताया था कि 31 जनवरी और 1 फरवरी जो है ये दो बहुत सेंसिटिव डेज होंगे। तो हफ्ते को 31 है और संडे को 1 फरवरी है। तो यहां भी कुछ ये अजम्पशन आ रही है कि सैटरडे को अटैक हो सकता है। मजीद F-35 जो हैं वो अमेरिका से डिपार्ट हुए हैं टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट। मजीद F-35 जब आ रहे हैं। इजरायली मीडिया ये बता रहा है कि इस वक्त कोई निगोशिएशंस ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं हो रहे एंड बोथ साइड्स हैव चूजन द पाथ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और दोनों को यह कंफर्म है कि अब जंग ही होने जा रही है। लिंडसे ग्राम ने कहा है कि यह एक रिलीजियस वॉर है और शिया सुन्नी दोनों से हम लड़ रहे हैं, जो अभी नेतन्याहू ने कहा। और ये एक रिलीजियस वॉर है और इसको जो है वो ये बड़ी डेंजरस वॉर है, इसे हमें जो वो लड़ना होगा और इनको जो है शिकस्त देना होगी, ये हमारे लिए बड़ा खतरा है। तो ये अगेन ये रिलीजियस वॉर कहां से हो गई? कौन सा रिलीजन किस रिलीजन से लड़ रहा है? उधर से कौन सा रिलीजन है और इधर से कौन सा रिलीजन है? यानी अगर इधर से यानी ईरान को इसका मतलब ये नुमाइंदा समझते हैं, ठीक है, ओआईसी का नुमाइंदा, इसका मतलब ये ईरान को समझते हैं कि उसके साथ ये एक रिलीजियस वॉर लड़ रहे हैं। तो बहरहाल अब एक्चुअली है तो ये रिलीजियस वॉर ही एक्चुअली अगर आप देखें तो ये है तो रिलीजियस वॉर ही, क्योंकि इसके पीछे जो मकासद है ग्रेटर इजराइल रिलीजियस बुनियादों पर ग्रेटर इजराइल है ना, जियोपॉलिटिकल बुनियादों पर तो नहीं है।
भाई रिलीजियस बुनियादों पर ही है ना सारा उनका मुकदमा, दावा, इस लैंड पर उनका दावा रिलीजियस ही है ना, और क्या है। तो बहरहाल काफी खौफनाक सूरत हाल, और ज़ाहिर है ये जब ड्रिल्स हो रही होंगी तो उसके बाद कशीदगी और होगी, और कह रहे हैं कि उससे पहले भी हमला हो सकता है। लेकिन अगेन हतमी तौर पर किसी को कुछ पता नहीं है, शायद हमला करने वालों को भी पता नहीं है, अगर उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि उन्होंने कब और कैसे और क्या करना है। बड़ी बड़ी ये खौफनाक जंग जब वो साबित हो सकती है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और ईरान के सदर का रब्ता हुआ, और पाकिस्तान ने मुकम्मल कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान ज़्यादा क्या कुछ कर सकता है, उसके पास ज़्यादा क्या ऑप्शंस हैं। ईरान ये चाहता है कि पाकिस्तान और ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं दोनों मुल्कों के बॉर्डर्स के ऊपर कभी इधर उधर ये फिरते रहते हैं, तो उस हवाले से भी एक वो चाह रहे हैं कि एक सपोर्ट जब वो दी जाए। देखते हैं कि अब सूरत हाल किस तरफ जाएगी। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रखा करें। अल्लाह हाफिज़।